चलिए, राधे राधे सभी को। आज की जो क्लास या जो वेबिनार है, हम पितृदोष के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है। किसी को आइडिया है पितृदोष के बारे में कुछ? क्या चीज होती है? बहुतों ने सुना होगा। श्वेता बताना चाह रही है। कुंडली देखते ही पंडित जी कहते हैं इसमें तो पितृदोष है। ओहो। हमारे घर में पितृ दोष की वजह से ही शादियां नहीं हो रही है सर। ये तो आप सिम्टम्स पे ही आगे मेरे सीधा। भाई भी गुजर गए। बहुत बहुत सीख गई सर। मतलब डेथ हम्म। भी हुआ है, मेरे ब्रदर का पेरेंट्स का डेथ हो गया। शादी नहीं हो हम्म। रहा है घर पे, मतलब फिनेंशियल कंडीशन स्टक है। और पितृ हम्म। दोष के कारण बहुत सारे ब्लैक मैजिक एनर्जीज भी मैंने सफर किए हैं। लेकिन आपको ज्वाइन बिल्कुल। करने के बाद ही ठीक हुआ सर। चलिए, सब महादेव जी के कृपा से जी। है। ओके। और किसी को कोई आइडिया है पितृदोष के बारे में? क्या होता है पितृदोष? किसी को कोई आइडिया? सविता जी, सपना जी बताना चाहती ये वो एनर्जीज होती है जो हमको आगे बढ़ने ही नहीं देती कोई भी फील्ड में, हैं। ओके। इन एनी फील्ड। मतलब रिसेंटली मैंने, मतलब आज ही मैंने पितृदोष का वास्तु का रेमेडी करवाया है घर पे। ओके। हाँ। और मम्मी लोग, मतलब मेरे मम्मी लोग को भी बहुत बड़ा पितृदोष था, मतलब दे वर वेरी इन हाई स्टेज। देखते 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 पूरा पैसा लॉस, ब्रदर का डाइवर्स हो गया, ये पूरा, मतलब दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पितृदोष। हम्म। मतलब ऐसा आगे बढ़ने नहीं देते पितृ। ये बात कह दी सपना जी ने। चलिए, अब मैं बताता हूँ पितृ दोष का जो हम करते हैं। पितृ कौन होते हैं? फर्स्ट, पितृ हमारे जो हमारे से बड़े एंसेस्टर्स होते हैं, जिनकी स्वर्ग हो वास हो गया या डेथ हो गई जिनकी भी। ठीक है। वही लोग हमारे पितृ बनते हैं। आइदर मेल होगा या फीमेल की डेथ होगी, दोनों ही पितृ बनेंगे। ठीक है। दोनों ही पितृ बनेंगे। इसमें आता क्या चीजें हैं कि जब पितृ बन गए, जो मान लो हमारे दादा हैं, मेरे दादा हैं, वो पितृ बन गए हैं, और वो क्या, अब वो मुझे पितृ दोष लग गया, तो वो मुझे परेशान करेंगे। मेरे दादा मुझे प्यार करते थे, क्या मरने के बाद वो मेरे को परेशान करेंगे कि नहीं यार इसका काम नहीं चलने देना, इसकी शादी नहीं होने देनी, इसका ये नहीं होने देना? कभी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। पितृ दोष पर हमारे को किस तरीके से, जैसे पंडित जी के पास हम गए, पंडित जी सीधी एक ही चीज कहते हैं, पितृ दोष है आपकी कुंडली। जैसे किसी भी डॉक्टर के पास गए, ये तो कोई एलर्जी है, इसका टेस्ट करवाना पड़ेगा। एलर्जी हो गई, किस चीज की एलर्जी? कौन से पार्ट पे हुई? किस चीज से एलर्जी हुई है वो तो बताओ। नहीं, एलर्जी हो गई, इसका आपका टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये एंटी एलर्जी का हुआ, एंटीबायोटिक लो साहब, ये बोल देते हैं। है ना, जनरल यही होता है। पितृ दोष जो है कितने तरीके का होता है? ये 9 तरीके का होता है। मान लो आपका पितृ दोष, आपकी कुंडली में बता दिया पंडित जी ने कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, ये नहीं पता कि किस चीज का है, क्या रेमेडी करनी है, पूजा किस विधि से होनी चाहिए, पूजा में क्या चीजें यूज होंगी, वो नहीं बताएंगे, तो क्या वो चीज ठीक हो पाएगी? मान लीजिए मुझे खांसी है, मुझे खांसी के साथ साथ मतलब कफ जो है हैवी है, मेरे को चेस्ट में हैवीनेस भी आ रही है। अब जो डॉक्टर मेरे को दवाई दे रहे हैं वो पैरासीटामोल दे रहे हैं। पैरासीटामोल से मेरा फीवर ठीक हो जाएगा, या मेरे को कफ की वो दे दी उन्होंने, स्ट्रेप्सिल दे दी कि आप चूसी, गला ठीक हो गया, पर क्या उससे पूरी तरह से मेरे को रिलीफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलेगा। पितृदोष के बारे में लिखा कहाँ पे हुआ है? काफी जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो सीधा कहते हैं पितृदोष जैसा कुछ नहीं है, पर फिर भी जब वो कंसल्ट करते हुए कहते हैं पितृदोष लगा हुआ। ठीक है। जो टॉप एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि पितृदोष जैसा कुछ नहीं होता, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, पर फिर भी कहते हैं कि नहीं आपकी कुंडली में पितृदोष लगा। तो ये वर्ड आया कहाँ से? ये जो चीज चली आई है कि पितृदोष है क्या, कहाँ पे इसके बारे में? गरुड़ पुराण का सुना है किसी ने? गरुड़ पुराण सुना है कभी किसी ने? जिसमें गरुण जी श्री हरि विष्णु से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं।
गरुड़ पुराण के अंदर पितृदोष के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद कहाँ पे दूसरा वर्णन किया गया है? पराशर होरा शास्त्र। पराशर होरा शास्त्र के वॉल्यूम 2 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। और कहाँ पे इन डिटेल में बताया गया है? लाल किताब के अंदर इसके बारे में लिखा है। लाल किताब में दोष नहीं कहते, लाल किताब में इसको कहा जाता है ऋण। 9 तरीके के ऋण होते हैं। पर जब हम एस्ट्रोलॉजिकली जाते हैं तो और भी बहुत सारे तरीकों से कॉम्बिनेशन से पता चलता है। ठीक है। एक मैं चीज आप लोगों को बताता हूँ। पितृदोष कब कब हो सकता है? किसी को आइडिया है? पितृदोष क्या बर्थ से हो सकता है या बाद में हो सकता है या कैसे हो सकता है? किसी को कोई आइडिया, एनी आइडिया? सर, बाय बर्थ। ठीक है। क्या बड़े होके हो सकता है? सर मेरे को आइडिया बाय बर्थ ही है सर, बड़े होके मेरे को नहीं ठीक है, मैं आज इस ये कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। मैं एक अपने क्लाइंट को कंसल्ट कर रहा था, तो उनके चार्ट में पितृदोष जैसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पे ब्लैक मैजिक हो रखा है। वो भी चेक किया, ब्लैक मैजिक भी नहीं था, बट उनके सिम्टम्स जो थे वो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक और पितृदोष वाले आ रहे हैं। अब पर्सन किस तरीके से फिर करेगा? कंफ्यूज हो गया। अब आपको मैंने एक डायमीटर दिया, एक आपको मेजर करने की चीजें दे दी, टूल दे दिया कि इससे आप चेक करोगे कि ये कॉम्बिनेशन हैं तो पितृदोष है या नहीं है। यही कर सकते हो आप। बट स्टिल उनके पितृदोष जैसे सिम्टम है। तो उन्होंने क्या करा? बाय बर्थ हस्बैंड वाइफ को पितृदोष नहीं था, बट बाद में उनको पितृदोष लगा। किस तरीके से लगा? हस्बैंड वाइफ जब शादी हुई, वाइफ प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने 5 मंथ या 6 मंथ का एबॉर्शन करवा दिया। एबॉर्शन करवाने से भी पितृदोष लगेगा, क्योंकि वो जो आ रहा है, जो एक एनर्जी आ रही है, वो भी तो एक सोल है। अब आपने उस सोल की डेथ कर दी, आपने उस सोल को मार दिया, तो भी आपको पितृदोष लगेगा। जब ऐसा होता है तो वो पर्सन दोबारा, बहुत रेयर चांस है कि वो कंसीव कर पाए। उस समय पे वो जाएंगे तांत्रिक के पास, वो कहेंगे हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया। मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास आते होंगे कि जहाँ पे वो कंसीव नहीं कर पा रहे, वो ये कहते हैं कि मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को ब्लैक मैजिक करा दिया। ब्लैक मैजिक एक वर्ड फैंटेसाइज करता है, सबको फैंटेसाइज करता है। आधे से ज्यादा मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि सर ब्लैक मैजिक रिमूवल एक्सपर्ट हैं, सर ब्लैक मैजिक सिखाते हैं कि हटाना कैसे है, ये है वो है, सबको पता है। पर मैं खुद ये कहता हूँ कि हर चीज में ब्लैक मैजिक नहीं होता। समटाइम्स हमारे शर्ट में कोई प्रॉब्लम है, समटाइम्स हमारे को कोई और दिक्कत आ रही है। ठीक है। समटाइम्स पितृ दोष लगा हुआ है, या और कोई सिनेरियो, या वास्तु की कोई दिक्कत है। जिसके घर में, जैसे अभी सपना जी ने कहा कि उन्होंने अभी वास्तु रेमेडी करवाई है पितृदोष की। अब इनके घर में सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा? सभी लिख लेंगे वास्तु, तो उसमें एक वास्तु का सिम्टम था। इनके घर का ना पूरा राहु और शनि खराब हो रखा होगा। वेस्ट डायरेक्शन में इनके घर में दरार आनी शुरू हो गई, घर के वेस्ट डायरेक्शन। आ रही है सपना जी? आ रही है। ठीक है। आपने नया घर बनाया और घर के अंदर दरार आ रही है, पर्टिकुलर एरिया में आ रही है, मान लीजिए वेस्ट की डायरेक्शन में आ रही है या फिर साउथ की ही डायरेक्शन में आ रही है, चांसेस हैं कि आपको पितृदोष लगा हुआ है। क्योंकि ये जो डायरेक्शंस होती हैं, साउथ डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन, जो घर की होती है, ये शनि और यमराज को रिप्रेजेंट करती है। शनि और यमराज से ही दोनों से जो है हम करते हैं कि पितृदोष लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है। हाँ, साउथ में वॉशरूम से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। वो बिल्कुल डेप्थ वाला सिनेरियो आ जाएगा कि हम वास्तु में ही हम घुस रहे हैं पूरी तरह से। पितृदोष के बारे में और कहाँ पे बात करी गई है? पितृदोष के बारे में महाभारत सुनिए सभी ने।
महाभारत तो बहुत एक फेमस एपिक है हमारे हिंदू मैथोलॉजी का, बहुत फेमस है। सभी को कर्मानुवादस्ते सबको याद है कि श्री कृष्ण खड़े होके वो दे रहे हैं, गीता का उपदेश दे रहे हैं। उसी समय जब भीष्म पितामह तीरों की वो छैया पे सो रहे होते हैं, लेटे होते हैं कि उनको तीर लगे हैं, वो लेटे हैं, वो प्राण नहीं त्याग रहे अपने, क्योंकि वो युद्ध विराम करवा के ही जाना चाहते हैं। तो उस समय वो पूछते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, या फिर हमारा ये वंश ही खत्म क्यों हो गया। तो श्री कृष्ण उनको भी बताते हैं कि आपको भी पितृदोष लगा है, और वो पितामह भीष्म आगे अर्जुन और उनके पूरे परिवार को और द्रौपदी को सबको बता के जाते हैं कि देखो इस हिसाब से हमारे घर में हत्याएं हुई हैं, भाइयों ने भाइयों को मारा है, तो ये पितृ दोष बनेगा, पितृ ऋण बनेगा भाइयों का, भाई नहीं बचेंगे। तभी आपने देखा कि पांडव नहीं बचे, सारे के सारे पांडवों की डेथ हुई थी बाद में, बहुत जल्दी हो गई थी उन लोगों की, उनके बच्चे वगैरह भी नहीं बचे थे क्योंकि उनके बच्चों को पितृदोष लग गया था। याद है सभी को, इतनी तो स्टोरी पता होगी। तो पितृदोष लगता है, तभी हम कभी भी आप अपने क्लाइंट्स को कंसल्ट करें तो हमेशा उनको ये पूछिएगा कि उन्होंने कभी कोई बेबी अबॉर्ट तो नहीं किया, ठीक है, अबॉर्शन तो नहीं करवाया है। उससे भी पता चलता है कि अगर वो करवा रहे हैं तो उनको पितृदोष लगेगा। अब पितृदोष की शुरुआत कब होती है, स्टार्टिंग कब होती है? कोई तो हमारे एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट्स का ट्रांजिट होता होगा कि जिस समय ये होता है। एनी आइडिया? किसी को आइडिया है इसके बारे में कोई? अच्छा एक चीज और बताते हैं, एक और चीज। कोई लोग कहते हैं कि ना पितृदोष क्या, या फिर ये सारी चीजें क्या इंडिया वालों को लगती है या फिर हिंदुओं को ही लगती है क्या? हाँ, नवजोत कह रहे हैं कि कंसीव होके भी अबॉर्ट हो रहा है बेबी, ऑटोमेटिकली पेट में मर रहा है। हाँ बिल्कुल, पितृदोष की वजह से है, पितृदोष की वजह से है। मैं भी सिम्टम्स पे आता हूँ, उससे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को ही पितृदोष लगता है, फॉरेनर्स को भी पितृदोष लगता है। विल स्मिथ का नाम सुना है सभी ने? विल स्मिथ कितना फेमस हॉलीवुड एक्टर है, टॉप एक्टर्स में एक आता है। उसके बेटे की डेथ हुई थी, ठीक है, सडन डेथ हुई थी उसके बेटे की। एंड उसकी फैमिली में भी एक सिनेरियो था कि उसके जो ब्रदर्स थे उनके बच्चे नहीं बच रहे थे, तो उनके बच्चों की डेथ हो रही थी। तब उसने इंडिया में किसी से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने बताया कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। अगर आप अपने बेटे की आप प्रॉपर ये करोगे, उसके बाद पितृदोष का निवारण करवाओगे, तो ये जो साइकिल चल रही है आपके घर में कि आप लोगों के जो बच्चे हैं उनके भाइयों के भी जो बच्चे थे उनकी भी डेथ हो रही थी, तो वो डेथ होना खत्म हो जाएगा। तभी वो हरिद्वार आके पूरी पूजा करवा कर गए। चलो एक पॉइंट और लिख लेंगे, पितृदोष की पूजा कहाँ कहाँ करवानी चाहिए, कहाँ कहाँ करवाना सबसे बेस्ट रहता है। सबसे पहली जो बेस्ट जगह रहती है, हरिद्वार। दूसरा, गया जी, बिहार में। तीसरा, बनारस, हरिश्चंद्र घाट, ठीक है। चौथा, नारायणी बली। नाम सुना है नारायणी बली का किसी ने? हरिद्वार के आगे ही एक जगह है नारायणी बली, वहां पे होता है। पांचवा, किसी होली रिवर के पास, कोई हमारी पूजनीय नदी है तो उसके पास। मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे घर के नियर बाय जो है यमुना जी, तो जो मेरे दिल्ली की होली रिवर है वो यमुना जी है, मैं यमुना जी पे जाके भी पितृदोष की पूजा करवा सकता हूँ। पांचवी चीज, अब छठी चीज, अपने घर पे, पर जो तर्पण हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा, पर जो पिंड दान करने जाने तो फिर हमारे को किसी होली रिवर पे जाना ही पड़ता है। अब कोई, अब यहाँ पे जो पर्सन आए हैं वो मेरे स्टूडेंट है, तो मेरे स्टूडेंट्स को तो मैं बहुत अच्छी नॉलेज देके ही भेजूंगा। आगे अगर किसी को टीचिंग देनी है या फिर किसी को बोल दिया पितृदोष, तो वो कहेगा अच्छा बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हो, कैसे बनता है पितृदोष, कब शुरू होता है, ये तो बताओ।
इतनी बड़े एस्ट्रोलॉजर बनते हो। जब सन ट्रांजिट करता है, सूर्य ट्रांजिट करता है नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से साउथ में ट्रांजिट करता है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है जब सूर्य सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, उस समय जब सूर्य सिंह राशि में होता है, सूर्य सिंह राशि में होगा, मतलब सूर्य अपनी स्वयं की राशि में होता है, तब पितृपक्ष लगता है। पितृपक्ष कौन से तिथि से शुरू होता है? अनंत चतुर्दशी। सुना है किसी ने नाम अनंत चतुर्दशी? क्या होता है? आने वाली है अभी 6 तारीख को, जिस दिन हम गणेश चतुर्थी, गणेश विसर्जन मनाते हैं, कि गणेश जी वापिस अपने घर जाते हैं, है ना, उसके नेक्स्ट डे से शुरू होती है। अनंत चतुर्दशी के नेक्स्ट डे से स्टार्ट होती है। कितने दिन का होता है पितृपक्ष? एनी आइडिया? सपना जी ने बहुत जल्दी से टाइप किया 15 दिन। सपना जी, सही होते होते रहेगी आपका आंसर गलत है। पितृपक्ष होता है 16 दिन का। पितृपक्ष बनता है 16 दिन का, पूर्णिमा से अमावस्या तक। पूर्णिमा से अमावस्या तक, ठीक है। इस बारी पितृपक्ष कब लग रहा है? 7 तारीख से लेके 21 तारीख तक। 7 सितंबर से लेके 21 सितंबर, 16 दिन का रहता है। और लिटरली हर एक दिन एक अलग 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 एनर्जी के लिए बनाया गया है। हर एक दिन अलग अलग एनर्जी के लिए, कि किसी मैरिड वुमेन की डेथ हुई है तो उसका किस दिन पूजा होगी, उसका किस दिन श्राद्ध होगा। कोई विडो लेडी हुई, डेथ हुई है, उसका किस दिन होगा। कोई 2 साल से कम उम्र का बच्चा मर गया है तो उसका किस दिन श्राद्ध होगा। किसी ने बेबी को पेट में अबॉर्ट करवा दिया तो उसका किस दिन श्राद्ध होगा। कोई हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में डेथ हुई है, उसका किस दिन श्राद्ध होगा, कौन सी तिथि पे पड़ेगा। दादा दादी थे, उनका किस दिन होगा। हर एक तिथि एक एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए प्रेस्क्राइब्ड है पहले ही, ठीक है। और अब होता क्या है, अच्छा, पितृदोष का तो चलो हमने कर लिया, पर पितृदोष के उसमें कुछ तो, अब ये पितृदोष की बात जो हो रही है, ये गरुण जी विष्णु जी के बीच में बात हो रही है, गरुण पुराण के अंदर, है ना, पितृदोष के बारे में इनसे बात हो रही है। तो विष्णु जी क्या बताते हैं? बाकी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अगर अपना कैमरा ऑन करें तो मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं इंटरेक्ट कर पाऊंगा आपसे उतना ही ज्यादा अच्छे से। कैमरा ऑन करके रख करें, मैं और ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती है, आप एनर्जीज रिसीव कर रहे होते हैं उस समय। श्वेता सही कह रहा हूँ ना? कैमरा ऑन करने से एनर्जीज रिसीव होती है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसके अब मैं एक बताता हूँ। विष्णु जी जो बताते हैं, 14 लोक होते हैं, 14 लोक, ठीक है, 14 लोक होते हैं। विष्णु जी को जब हम देखते हैं तो विष्णु जी के जो नाभि से ऊपर 7 लोग हैं, नाभि से नीचे 7 लोग हैं, ठीक है। मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को कौन सा लोक है। फर्स्ट लोक से शुरू करते हैं, पता होना चाहिए हमारे को। अब विष्णु जी के सर से लेके बैली तक, मतलब नाभि तक क्या है? सत्य है, ठीक है, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में जा रहे हैं मतलब कि हम विष्णु जी के अपर बॉडी में हम समा रहे हैं, ठीक है। अर्थ कहाँ पे आता है? बैली मीन्स हमारी कमर से लेके हमारे थाइस वाला एरिया। वो कौन सा एरिया होता है? वो होता है भूलोक, जिसमें हम रह रहे हैं अभी। हम अर्थ में रह रहे हैं, तो हम इस एरिया में रह रहे हैं, विष्णु जी के बैली से लेके थाई के एरिया में, ठीक है। उसके बाद आता है पाताल लोक, जो थाई से नीचे पैरों का एरिया होता है, पाताल लोक। तभी आपने कभी अगर देखा होगा किसी बॉडी की, किसी पर्सन की बॉडी पे कीड़े पड़ते हैं तो सबसे पहले उसके पैरों में पड़ते हैं, या अगर
किसी जानवर को भी खाना शुरू करते हैं, कोई इंसेक्ट्स, तो पैरों से खाना शुरू करते हैं, यही रीजन। अच्छा, अब लिखते हैं, सबसे पहले आता है सत्यलोक, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मलोक। सबसे पहला लोक है सत्यलोक, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मलोक। फिर आता है तपलोक। ब्रह्मलोक समझ आ गया, जहां ब्रह्मा जी कमल पे विराजमान हैं। दूसरा है तपलोक। तपलोक क्या है? जहाँ पे देवी देवता रहते हैं। ये तो कंसेप्ट क्लियर है ना, देवी देवता और भगवान में कंसेप्ट क्लियर है सभी को इतना तो। भगवान और देवी देवता अलग होते हैं, सभी को कंसेप्ट क्लियर है ये तो। गरिमा ने कहा नहीं, कोई नहीं, मैं समझाऊंगा, इसको समझाऊंगा। फिर आता है जनालोक। जनालोक, तपालोक के बाद आता है जनालोक, जहाँ पे ऋषि मुनि गंधर्व, या जो ब्रह्मा जी की संतानें हैं, जो 7 पुत्र थे ब्रह्मा जी के, ठीक है, सप्तऋषि भी जिनको कहा गया, वो वहां पे वास करते हैं। जनालोक के बाद आता है महरलोक। महरलोक, महरलोक में कौन रहते हैं? हमारे पितरी रहते हैं, हमारे एंसेस्टर्स रहते हैं। महरलोक के अंदर हमारे पितरी, हमारे एंसेस्टर्स रहते हैं। फिर आता है स्वारलोक, जिसे हम कहते हैं स्वर्ग। देख रहे हो, हमारे पितरी स्वर्ग को पार करके ऊपर जाके रह रहे होते हैं, तब वो पितरी बनते हैं। तो कितने पावरफुल है। जैसे अभी अभी मैं ये कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद में एक रेमेडी मेरे माइंड में आई है, बहुत अच्छी रेमेडी। मैं बताता हूँ इसके बाद। स्वर्गलोक के बाद आता है भूवरलोक। भूवरलोक में कौन है? आत्मा, भूत, प्रेत, भूवरलोक में रहते हैं। उसके बाद आता है भूलोक, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, धरती पे। तभी भूत प्रेत हमारे बहुत पास रहते हैं, हम जा रहे होते हैं, हमारे पेड़, पीपल का पेड़ क्रॉस नहीं करा हमने रात को 12 बजे को, तो हमारे को पकड़ लेते हैं। आ जाओ भैया, तुम्हारा ही इंतजार था, कहाँ जा रहे हो ऐसे अकेले अकेले रात को, तो पकड़ लेते हैं ना हमारे को। फिर आते हैं भूलोक। भूलोक के बाद आता है अताल लोक। ATALA, अताला लोक। फिर आता है, अताला के बाद आता है विताला। अब ये ताला ताला ही चलता रहेगा सारा, विताला। ताला के बाद आता है सुताला। फिर आता है तला तला, तला तला लोक। फिर उसके बाद आता है महातला लोक। महातला, महातला लोक। फिर आता है रसतला, RASATALA, रसतला लोक। और लास्ट में आता है पताला, जिसको हम पताल लोक कहते हैं। पताल लोक पे एक सीरीज भी आई थी, देखिए किसी ने पताल लोक पे एक सीरीज आई थी, अजीब सी थी, बट वो पताल लोक से मैच नहीं कर रही। ओके। जब ये ट्रांजिट होता है, सन का जब ट्रांजिट होता है, और उस समय क्या होता है कि जो हमारे पितृ होते हैं वो महर लोक से हमारे भूलोक के अंदर आते हैं। महर लोक से भूलोक में आते हैं। अब इसके ऊपर कौन कौन रील बनाने वाला है, मेरे को जरूर टैग करना, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज तो बहुत शेयर हो रही कि शराब पी लो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, आपका राहु कंट्रोल हो जाएगा। अरे भैया, बाई चांस उसका शनि खराब हुआ, आपने शुक्र के लिए तो बता दिया, उसने शराब पी ली, उसका शनि खराब है, 7वें घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, उसके तो लंका लग जाएगी। बेचारे की बाई चांस ढैया चल रहा हो, 7.5 ही चल रहा हो, उसको ना पता हो, वो तो शराब पिए जा रहा है, पिए जा रहा है।
फिर वो कहेगा मेरा तो कोई काम नहीं बन रहा। अच्छा, इससे मेरे को एक रेमेडी याद आई थी, मैंने आपको बताया था अभी। कभी भी किसी के घर में जैसे डेथ होती है, जिसके भी घर में डेथ होती है, एंड उनके किसी भी पर्सन को, या फिर मान लीजिए किसी के पर्सन, जैसे किसी पर्सन की डेथ हुई है, उनके फैमिली मेंबर्स या उनके रिलेटिव्स, सभी के लिए ये रेमेडी काम करती है। और उनके जो पड़ोसी होते हैं उनके ऊपर भी ये रेमेडी काम करती है। अगर कभी किसी की डेथ हुई है, तो हर किसी के घर में ना गरुड़ का पाठ होता है, गरुड़ का पाठ। बस ये जो आगे बताने वाला, उसके बाद ये मत करना कि ये बंदा टपक जाए तो मेरा ये काम हो जाए, ये बंदा टपक जाए, ये प्लीज मत करवाना कि ये बंदा सबको महरलोक भेजने की तैयारी कर दो। चलो भैया, भूलोक में बहुत लहर फैली है, पहुंचो महरलोक, पहुंचो ऊपर। करुण पुराण पढ़ने से जिनके भी बेबीज नहीं हो रहे हैं, या फिर जिनको मेल बेबी नहीं हो रहा है, मैंने ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहीं पे लिखा नहीं है इसका, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिनको बेबीज नहीं हो रहे, या जिनका मेल बेबी, जैसे होता है ना कि लड़का ही चाहिए, पहले लड़कियां बहुत सारी हो गई हैं, एक लड़का चाहिए ही चाहिए। कुंडली में भी नहीं है कि आपकी हो, कहीं पे भी नहीं है कुंडली में भी कि आपके बेटा हो सकता है, उस पर्सन को गरुड़ का पाठ सुनना चाहिए, जिसके भी घर पे डेथ, या पितृपक्ष में खुद गरुड़ का पाठ करना चाहिए, अपनी वाइफ के साथ बैठ के सुनना चाहिए और पाठ करना चाहिए, अपने पितृयोग से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। जब आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को ऐसे ऐसे एक वो चाहिए, तो उनको बेबी मिल जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये रेमेडी मैंने जिनको भी सजेस्ट कर रहे हैं, या जिन पर्सन के घर पे डेथ हुई होती है, उनके घर पे मान लो कुछ ऐसा सिनेरियो है, तो मैं उनको जाके पर्सनली कान में खुसफुस करके आ जाता हूँ। सबको तो नहीं बता सकते ना, कान में जाके खुसफुस करके आ जाओ, साइड हो जाओ, आपका काम हो। अब करना ना करना उनके ऊपर। और ये 100% वर्क करता है, इवन दो उस पर्सन या उस लेडी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा हो, तब भी वर्क करेगी 100%। ठीक है, क्लियर है सभी को ये पॉइंट? पता थी कभी ये वाली रेमेडी? सुनिए किसी से। हाँ, पितृपक्ष में गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए, अच्छा होता है, आपके पितरों को बहुत शांति मिलती है। मैं क्लासेस में मैं इसका एक इजी एंड सिंपल मेथड भी आप लोगों को बताऊंगा कि गरुड़ का पाठ कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। आप मेरे को क्लास में याद दिलाइएगा, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा इसका सिंपल एंड इजी तरीका। बट बचिएगा सपना जी, आप ब्राह्मण हैं, मेरे को पता है कहीं ना कहीं आप डूबे हैं। तो एक ये होता है कि घर पे गरुड़ नहीं लानी चाहिए, डेथ हो जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, कि मिथ बना रखा है। ठीक है ना, हमारे गुरुजी ने अपने ऑफिस में रखी है, मतलब सारे ऑफिस के बंदे मर जाने की उनके, तो जो उनके साथ काम कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं होता ना, गलत ही बता रखा है उसके बारे में। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, चलो एक एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी बताता हूँ कि अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष आपने चेक करना है, क्या चांसेस है कि सिंपल एक तरीके से किसी भी पर्सन की कुंडली के अंदर, चार्ट के अंदर कहीं पे भी सन एंड मून साथ में बैठ गए, मान लो, तो क्या बनेगा? अमावस्या का दिन बनेगा। अमावस का जिनका बर्थ होता है, 90% उनकी कुंडली में पितृदोष होता है। 90% उनकी कुंडली में पितृदोष होता है। ठीक है, तो और एक चीज ये ध्यान रखेंगे, पितृ कभी भी श्राप नहीं देते, पितृ का दोष लगता है। पितृ का दोष किस तरीके से लगता है? मान लो मैं एक पर्सन हूँ, मेरी डेथ हो गई है, मैं पितृ बन गया हूँ, और मेरे जो बच्चे हैं वो मेरा कर्म पूरा नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने मेरा जो लास्ट रिचुअल है वो पूरा नहीं करवाया है। चलो ये भी मैं आपको बता दूंगा कि लास्ट टाइम पे क्या क्या रिचुअल करनी चाहिए, एक बेसिक लेवल पे, अगर किसी की डेथ हो जाए। या अभी बता दूं? अभी बता दूं? चलो अभी बता दूं।
लिख लो। हाँ, गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए, अच्छा रहता है। ठीक है। पर इसी समय पढ़ो पितृपक्ष में तो बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम पे क्या रिचुअल करनी चाहिए या क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हुई, ठीक है, वो सामने से बोल देते, मोस्ट ऑफ द टाइम सामने से प्राणी बता देता है। जो पर्सन होता है वो बोल देता है कि मैं लास्ट टाइम आ गए। उस वो बोल रहा है तो उसको नीचे चटाई पे या कुशा की छैया उस पे नीचे जमीन पे लेटाना चाहिए। आइदर यू आर लिविंग इन एनी फ्लोर, किसी भी फ्लोर पे आप रह रहे हो। मैं बुर्ज खलीफा में रह रहा हूँ 126वें फ्लोर पे। अब उन्होंने कहा तो मैं उनको उठा के नीचे नहीं लाऊंगा, उनको अपने घर के ही फ्लोर पे लिटा दो। ठीक है। कोई ये बुरा मत मानना कि सर ऐसे ऐसी बात करे, मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं हंसी मजाक में ही वो करता हूँ। ठीक है? तो उनको अब आपने लिटा दिया। अगर उनके अभी प्राण नहीं निकले हैं, प्राण निकल हमें सभी उनकी बॉडी में एनर्जी है, वो सांस ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे लास्ट टाइम, तब एक आटे का दिया हमारे को उनके सर के पास, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, आटे का दिया, उसके नीचे मिट्टी का कलश, नहीं तो कोई भी कलश में पानी भर के उस पे आटे के दिए को रख के जला देना चाहिए। तो उनकी मुक्ति बहुत इजीली होती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर अभी पर्सन के प्राणी नहीं निकले हैं, उसको जमीन पे लेटाना चाहिए किसी चटाई या कुशा या किसी चीज पे। उनके सर के लेफ्ट साइड, ठीक है, सर के लेफ्ट साइड में एक मिट्टी का कलश या फिर कोई भी घर का एक कलश, उसमें पानी भर के थोड़ा सा गंगा जल डाल के ऊपर से कवर कर देंगे, किसी कटोरी से या ढक्कन से कवर करके उसके ऊपर आटे का दिया जलाएंगे, सरसों के तेल का, मस्टर्ड ऑयल का। ठीक है। ये चीजें हमारे को क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे से आगे जो सोसाइटी या फिर आगे से आगे जो जेंजी या फिर ये सारी आ रही है, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं होता, और उस समय जो सिचुएशंस होती है ना, सिचुएशंस जो क्रिएट होती हैं, बहुत दिक्कत होती है। एंड एक और बहुत बुरी चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ। काफी सारे ना मेंटोर्स हैं, काफी सारे मेंटोर्स हैं जिनको मैं, कुछ को तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ। काफी सारे मेंटोर्स हैं जो तंत्र प्रैक्टिस करते हैं डेमनोलॉजी के, एज अ तांत्रिक भी है और डेमनोलॉजी में भी तंत्र प्रैक्टिस करते हैं। मान लो आपको नहीं पता, और मोस्टली फीमेल सीख रही हैं ये चीजें, आपको नहीं पता। मान लो उस समय वो आपके घर में है, किसी ने सीखा हुआ या फिर आपके घर के आसपास भी आ गया वो देखने के लिए। 13 दिन पर्सन की जो आत्मा होती है घर के आसपास ही रहती है। वो लोग जिनको, जिनके रिचुअल सही से नहीं होते, वो उन आत्माओं को पकड़ सकते हैं। ऐसे भी तरीके होते हैं कि उन आत्माओं को पकड़ के रखा जा सके और उनकी मुक्ति ना हो। ये भी तरीके होते हैं। ऐसे में त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है कि अगर पकड़ के भी रख लिया है किसी आत्मा को, तो उस आत्मा की मुक्ति होती है तब, त्रिपिंडी श्राद्ध के अंदर। ओके। अब आपने दिया वगैरह लगाया उस पर्सन को, किसी ने सुना था पहले ऐसा कि ऐसा भी होता है? बहुत कॉमन प्रैक्टिस होने वाली है विद इन 10 ईयर्स। विद इन 10 ईयर्स बहुत कॉमन प्रैक्टिस होने वाली है ये चीज। जो आजकल लोग डेमनोलॉजी सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो धीरे धीरे इस चीज पे आएंगे। तब तक हम सिखा देंगे कि अपने घर वालों को, उनके और उनको कैसे प्रोटेक्ट करके रखना, तब तक हम सिखा देंगे। ठीक है ना, हमारे को तो प्रोटेक्शन सीखनी है, हमें किसी पे करना नहीं सीखना। क्यों सोमा जी, सही कह रहा हूँ? क्या कह रहे हो नवजोत? ठीक है, कह रहे हैं नवजोत। हाँ, मैं वो बता रहा हूँ आप लोग को। अच्छा, प्राणी जब नीचे लेट गया तो प्राणी को हमारे को गंगा जल और तुलसी देनी चाहिए, वो सभी को पता होगा। गंगा जल ना हो तो पानी में 3 बार गंगा 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 बोल के ब्लो करके वो पिला देंगे, तो वो भी गंगा जल का ही काम करेगा।
अब उस केस में उस पर्सन को सिर्फ शमशान लेके जाना है और हरिद्वार उसकी अस्थियां परवाह होनी है। और अगर आप पिंडदान या फिर कोई और शांति करवाना चाहते हैं तो उसके लिए गया जी या जो आपको मैंने जगह बताई वहां कर सकते हैं। मान लीजिए पर्सन की डेथ हो गई हॉस्पिटल के अंदर, जो कि आज की डेट में मोस्टली होती है कि हॉस्पिटल में डेथ हो, तो उस समय उनका हम दीवावट नहीं कर सकते। पंजाबी में हम कहते हैं दीवावट। ठीक है, मतलब उनको दीप नहीं दे सकते लास्ट टाइम, या उनको गंगा जल नहीं पिला पाते। उस केस में एक ही जगह है सिर्फ जहाँ पे आपको जाना ही जाना है। सारे रिचुअल्स करने के बाद चाहे कई साल हो गए तब भी आप लोग ये करोगे, तब ही जाके उनकी मुक्ति मिलेगी पूरी तरह से उनके हाथ। जगह का नाम है पेवा। पेवा, PEHWA, पेवा। कहाँ पड़ती है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा के अंदर। यहाँ जाके उनकी मुक्ति होती है पूरी तरह से। जिनकी भी हॉस्पिटल में डेथ हो गई, उनको दीवावट नहीं हुआ, उनको गंगा जल नहीं पिला पाए, सारे रिचुअल्स हो गए, कई साल हो गए, बट अगर अभी भी आप जा पाए तो पेहवा जाके उनका रिचुअल करवाइए और परमानेंट उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। अब घर में तुलसी सूख गई है, कभी किसी घर में तुलसी सूखी है, तो तुलसी को फेंकना नहीं है, उसकी डंडियों को ना रख लेना है। ठीक है, उन डंडियों पर रख लेना है। कभी भी मान लीजिए आप किसी की फ्यूनरल पे गए, तो वहां पे वो तुलसी की लकड़ी अगर आप उनके उसमें डाल देंगे, चिता के अंदर, तो उनकी मुक्ति वहीं पे हो जाएगी। ऐसा कहा गया है विष्णु पुराण के अंदर। नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा और अच्छे से पढ़ूंगा विष्णु पुराण और ये सारी चीजें, कि जिससे आपको चैप्टर एंड पेज नंबर भी बता कर। विष्णु पुराण के अंदर इसके बारे में बताया गया है। अब एक चीज, अब सिम्टम्स क्या होंगे अगर पितृदोष लग गया? सिम्टम्स क्या होंगे? हमेशा सपने में हमारे को हमारे एंसेस्टर्स का दिखना, या जिनकी डेथ हो गई है उन लोगों का दिखना, पितृदोष होता है। शादी ना होना, बहुत ज्यादा डिले होना शादी के अंदर, या फिर घर में बड़ों के रहते हुए छोटों की डेथ होना, मीन्स फादर जिंदा है और बच्चों की डेथ हो रही है। पितृदोष एक इस तरीके का भी होता है कि जिसमें घर में लेडीज ही नहीं बसती, सिर्फ जेंट्स जेंट्स बसते हैं। ये भी एक तरीके का पितृदोष होता है कि घर की जो मैरिड लेडीज है या बच्चियां हैं जो भी है, फीमेल्स की डेथ होनी शुरू हो गई। हरियाणा में एक गांव है, वहां पे ये सीन हुआ था, वहां पे कुछ हुआ था। उन्होंने कुछ साल पहले अपने घर की कुछ लेडीज को जला दिया था, तो उसके बाद उनको कुछ ऐसा सीनेरियो हुआ था कि उनके गांव में लेडीज ही नहीं बची थी। कुछ 500-600 लोगों का गांव था, वहां पे लेडीज ही नहीं बची थी, सिर्फ जेंट्स जेंट्स रहते थे। जिस मर्जी लेडीज को वो लेकर आ जाते थे शादी करके, जितना मर्जी पैसा पैसा देके, पर वो लेडीज जीती ही नहीं थी, वो डेथ हो जाती थी उसकी। हाँ, ये देखो सविता जी बता रहे, मीन गांव बोलते हैं इसको। सविता जी आपने कैमरा ऑफ कर रखा, मतलब आपके सर को कुछ तो नॉलेज है ना? कुछ तो पढ़ाई कर रखी है उन्होंने, है ना? चलिए कोई कोई नहीं, थैंक यू मेरे को प्लीज करेक्ट कर बताने के लिए। मेरे को नाम ध्यान नहीं था उस गांव का, आपने मेरे को बताया, थैंक यू। और क्या प्रॉब्लम आती है? कंसीव नहीं होगा, एबॉर्शन होते रहेंगे, कंसीव करने के बाद भी अबॉर्ट हो रहा है, ये भी पितृदोष लगता है। लाइफ में ग्रोथ नहीं आएगी। हम बोल देते हैं कि ब्लैक मैजिक हो गया, समटाइम्स ब्लैक मैजिक होता ही नहीं है। पर पितृदोष और ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स इतने ज्यादा सिमिलर है कि उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं तभी आप लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्यों समझाता हूँ। आप मान लो टैरो रीडर हो कोई भी, बट थोड़ा बहुत तो चार्ट देखना, आप समझ जाओगे। बाकी डोंट वरी, फ्यूचर में बहुत
बड़े लेवल पे इसकी बहुत बड़ी क्लासेस आएंगी। इतना डिटेल में एस्ट्रोलॉजी सीखोगे कि पंडित जी को बस बस लड़ दे। ये मत करना कि पड़ोस के मंदिर में आके पंडित जी से लड़ाई करना शुरू कर दो कि पंडित जी ये देखो, आपको नहीं आता, मैं बताती हूँ, आज देखो ये आज का दिन बना कैसे है, आपको पता है कि ये कैसे होता है, ये क्या होता है। ऐसे नहीं करना किसी ने भी, ठीक है ना। ये कभी नहीं करना हमने। पंडित जी अपने स्थान पे वो खुश रहने दो उनको। एबॉर्शंस हो गए, घर में कंसीविंग इशू है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं, खाना खाने बैठते हैं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, खाना ही खाना बैठते हैं खाने में बाल निकल रहे हैं, तो वो शनि, लिख लो, खाना खाने बैठे तो सर अपना हमारे ही बाल खाने के अंदर निकले, तो लिख लो शनि की वजह से हमारी कुंडली खराब है, और शनि की वजह से पितृदोष लगा है हमारी कुंडली में। 9 के 9 प्लैनेट्स की वजह से पितृदोष बनता है, आपको पता है। सूर्य से भी पितृदोष बनता है। मोस्ट ऑफ द लोगों को ये लगता है कि सिर्फ राकेश से ही बनता है। राकेश मीन्स राहु केतु शनि। राकेश से ही सिर्फ पितृदोष बनता है, नहीं, 9 के 9 प्लैनेट से पितृदोष बनता है, ठीक है। या पर्सन लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, और मिलते हैं तो आगे कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, मान लो कोई होता है ना कि काफी, मैं काफी फेमस आपको मिली होंगी, मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती थी, बट मैं इतनी टैलेंटेड होने के बाद भी एजुकेशन नहीं कर पाई, हायर स्टडीज नहीं कर पाई। वो भी एक रीजन होता है। एक चीज और आपको मिलता है कि समटाइम्स कुंडली में पितृदोष नहीं है, पर बाद में उनको पितृदोष लगा, किस तरीके से, कॉमन है, लिव इन रिलेशन में रह रही है, कंसीव हो गया, बचने के लिए उन्होंने अबॉर्ट करवा दिया, बाद में वो कंसीव ही नहीं कर पाएंगे। मेरे पास एक केस आया था, बताया हूँ आपको मैं। उस लेडी की शादी हुई, उनका पहले बॉयफ्रेंड वगैरह था, कुछ साल पहले उनका अपना सारा जो भी उनका रहा वो कंसीव कर गए, और उनकी कुंडली में सिर्फ एक ही बेबी दिखा था, सिर्फ एक बेबी, और वो उन्होंने अपने लिव इन रिलेशन के टाइम पे अबॉर्ट करवा दी। मैरिज किसी और पर्सन से हुई बाद में, अब वहां पे वो ट्राई कर रहे हैं, 4 साल हो गए, बेबी नहीं होके दे रहा, बेबी नहीं होके दे रहा, सारी चीज। उनको पितृदोष भी लग चुका था, और उन्होंने पितृदोष, क्योंकि बच्चे की हत्या करती उन्होंने, उनका रिचुअल करवाया, उनकी रेमेडीज हुई, उनके जाप हुए, एंड विद इन 1.5 ईयर वो बेबी आ गया था उनके पास दोबारा से वो, ठीक है ना। और पितृ पक्ष के टाइम अगर आपको आपके एंसेस्टर्स दिख रहे हैं, तो आप उनसे डरिएगा नहीं, उनसे बात करिए, क्योंकि वो आपसे कम्युनिकेट करने आते हैं, क्योंकि वो धरती लोक पे आ जाते हैं, महर लोक से भूलोक पे आते हैं। तो अगर आपको दिखें तो कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। रेमेडी पे आते हैं कि एक सिंपल रेमेडी हम क्या कर सकते हैं हर अमावस्या पे, ठीक है। ये एक जनरल रेमेडी है, बट जैसे कि जेनरिक मेडिसिन हम दे देते हैं ना कि कुछ भी हुआ तो पैरासीटामोल दे दो, बंदे की मन की शांति तो होगी, रिलीफ मिले ना मिले मन की शांति होगी, उस तरीके की ये रेमेडी, बट फायदा मिलता है अगर उसकी कुंडली अलाउ करती है उसको। हर अमावस्या पे आपने आधा दूध आधा पानी मिक्स करना है, और उसके अंदर काले तिल, ब्लैक सेसेमी सीड्स ऐड करके आपने पीपल के पेड़ पे, पीपल की जड़ में चढ़ाना, ठीक है। पीपल के पेड़ में पीपल की जड़ में चढ़ाना है आप। और जहां पे आप चढ़ाएंगे वो मिट्टी से अपना तिलक करना है। मॉर्निंग टाइम है, 12 बजे से पहले, सुबह 12 बजे से पहले आपने चढ़ाना है, एंड वहां की जो गीली मिट्टी होगी उससे अपना तिलक करना है। इवनिंग में उसी पेड़ पे जाके, जिस पेड़ पे आपने आप किया था, इवनिंग बेस्ट टाइम आपको बताऊं,
6:45 से लेके 7:15 का टाइम जो होगा, इवनिंग में 6:45 से लेके 7:15 PM का जो टाइम होगा सबसे बेस्ट टाइम है। उस समय जाके आपने आटे के दिए के चार मुखी दिया बनाना है, मतलब 4 साइडेड। पता है सभी को चार मुखी दिया तो पता होगा, क्लियर होगा। आटे का दिया बनाने चार मुखी, सरसों का तेल डाल के आपने वहां जला के आना। क्लियर है सभी को ये चीज? ठीक है। और पितृदोष से और बहुत सारी चीजें भी होती हैं कि मैरिड लाइफ भी हैप्पी नहीं रहती। समटाइम्स आप देखोगे कि शादी हो गई और अनवांटेड झगड़े शुरू हो गए हैं घर के अंदर, बन ही नहीं रही है एक दूसरे से। वहां भी कहीं ना कहीं पितृदोष की समस्या आती है। तो कौन कौन इसको इन डिटेल्स सीखना चाहता है? श्वेता जी, आपने तो पहले ही पेमेंट करके सबको वो कर दिया, घबरा गए सारे, आधे से ज्यादा कह रहे हम ज्वाइन करें कैसे। ओके, हैंड रेज करेंगे कौन कौन इसको ज्वाइन करना चाहता था। सिल्की जी, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर मुझे मैंने असल में दूसरी क्लास में थी इसलिए पूरी क्लास में फ़ोकस नहीं कर पाई। सर मुझे ये चीज़ जाननी है कि जिन्होंने बच्चा जैसे अडॉप्ट किया है और पर हम्म। उसकी 1 डेढ़ साल के अंदर डेथ हो जाती है, तो क्या वो भी तभी हमारे पितृदोष, बिल्कुल। उसका पितरों ने भी अगर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर पितर नहीं चाहते कि आपको संतान का सुख मिले, कहीं ना हुँ। कहीं परेशान हुए होंगे वो अपनी संतान से, तो आप चाहे अडॉप्ट करके ले आओ, तब भी नहीं होगा। इवन आप अपने घर में पेट्स ले आओ, पेट्स की भी डेथ हो जाएगी। नहीं, नहीं सर, जैसे कि अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो हम ना 2 सिस्टर्स थे और हम्म। मेरी को ना भाई का बहुत शौक था। तो मतलब मैं हम्म। 10th तक तो मतलब बच्चों की तरह से रोती थी कि मुझे भाई भी चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स ने और मेरे घर वालों ने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि ना हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं। और हम्म। उन्होंने हॉस्पिटल से एक बच्चा गोद लिया और वो डेढ़ साल तक तो हमारे साथ में रहा बहुत अच्छे से। मतलब हम्म। बहुत केयर की उसकी, हमारे घर में पूरे में फैमिली में बच्चे हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ किए कराए के चक्कर में किसी ने अड़ोसी-पड़ोसी ने कर दिया तो उसकी डेथ हो गई थी ऑल ऑफ अ सडन। तो क्या क्या उसकी चेस्ट पे ब्लू मार्क था? हाँ जी, उसका ठीक है। फेस पूरा नीला पड़ गया था। ठीक है। तो हाँ जी, तो ना फिर ऐसे में उसको भी हम अपने पितरों में काउंट करेंगे। हाँ, ये जो है ये दो चीजों का है, एक तो पितरों की हुँ, तरफ से सपोर्ट नहीं था और दूसरा वो करा हुआ था। हाँ जी। तो हम्म। ओके सर, और सर इसका क्या फीस वगैरह एनर्जी एक्सचेंज क्या होगा सर इसका? और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? सब कुछ मिलेगी, आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग सभी को मिलेगी। ठीक है सर। मैं आप लोगों को इसका पहले एनर्जिक्स में दिखा देता हूँ। सभी रेडी हैं ज्वाइन के लिए। और ये बिल्कुल डिफरेंट वो है कि किसी ने भी इसके ऊपर बात नहीं करी है, तो मैंने सोचा कि हम इसको करवाते हैं कुछ। और वैसे भी आप लोगों को पता है आपके सर फेमस हैं कुछ डिफरेंट करवाने के लिए। किस किस को ये बात पता है कि आपके सर फेमस है कि डिफरेंट काम करवाने? मार्केट से हटके कुछ हमने करना है। गरिमा इसका पूरा फायदा उठाती है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि गरिमा पूरा फायदा उठाती है। गरिमा, आपके स्टूडेंट्स नहीं बोलते कभी कि मैम आप ये कहाँ से चुन चुन के टॉपिक्स लाते हो? ओके, पहले हम ये देखते हैं कि हम क्या क्या हम इसमें करेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली सिग्निफिकेंस इन डिटेल में, इन डिटेल कि हम कैसे, हमारे को चार्ट अगर नहीं पढ़ना आता बट फिर भी हम कैसे समझ सकते हैं कि जस्ट चार्ट को एक व्यू में देख के कि इस पर्सन की कुंडली में ब्लैक मैजिक तो चलो डिफरेंट वाला सिनेरियो, बट किसने बोल दिया कि ब्लैक मैजिक हो रहा है पर पितृ दोष की दिक्कत है, तो वो हमारे को कैसे पता चलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी तिथि, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक तिथि, हर एक पर्सन, हर एक आत्मा, हर एक रिश्ते को डिनोट करती है। किस दिन किस तिथि पे किसके लिए हमारे को करना चाहिए कि हमारे को बेनिफिट मिले उस चीज का। अब इस समय किस तिथि पे हमारे को क्या चीज ऑफर करनी चाहिए कि जिससे हमारे पितरों को शांति मिले। सिम्टम्स और ज्यादा डिटेल के अंदर, और ज्यादा डिटेल, ये तो मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दी है। अभी तो आपने दूध के ऊपर की मलाई खाई है, दूध तो अभी पूरा बचा हुआ है। सिम्टम इस तरीके से आप
आपको अभी और डिटेल में बताएगा। इम्पैक्ट ऑन फैमिली एंड पर्सनल लाइफ, कहीं ना कहीं आप लोगों को आइडिया लग गया कि पर्सनल लाइफ पे कितनी दिक्कत आती है। सपना जी ने जैसे कहा कि उनके घर में है तो उनको घर में वास्तु वगैरह वो करवा रही हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, फैमिली पे, पर्सनल लाइफ में उस चीज का भी इशू आता है कि हस्बैंड वाइफ की इंटीमेसी नहीं हो पाती। जहाँ इंटीमेसी नहीं होगी वहाँ लड़ाई झगड़े भी बढ़ेंगे, ये भी प्रॉब्लम आती है पितृदोष से। हम चेक करना सीखेंगे ये कुंडली में कैसे चेक कर सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन हम देखेंगे कि हम कुंडली में भी सीख जाएं देखना। और मिथ, पितृदोष के ऊपर बहुत सारे मिथ है मार्केट में, बहुत सारे। अभी तो आफ्टर 1 वीक इतने सारे वीडियोस आएंगे ना इसके ऊपर, इतने सारे लोग ऐसे ऐसे मिथ फैलाएंगे ना, मेरे को तो लग रहा है मैं एक रील बनानी शुरू करूँ, मिथ बस्टर ऑफ पितृदोष। सबके जो मिथ है ना वो सब पे एक बार बताना शुरू करो कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, कहाँ लिखा हम आपको बताओ, हम भी पढ़ना चाहते हैं वो पुराण या ग्रंथ जो आप पढ़कर आए हो जहां से आप बोल रहे हो। रेमेडीज, बहुत सारी रेमेडीज हैं किस तरीके से हम पितृदोष को प्रॉपरली उससे हम रिलीफ पा सकते हैं। शाबर विधि सिखाऊंगा मैं सभी को, तांत्रिक शाबर विधि पितृ शांति के लिए, कि जिससे आप अपनी और अपने क्लाइंट्स का रिचुअल करवा के उनको रिलीफ दिलवा सकते हैं। शाबर विधि पितृ शांति की एक तांत्रिक तरीका होता है, बट मैं जो है मोस्टली लोगों को पता है कि मैं सात्विक तंत्र प्रैक्टिस करता हूँ, और एक दो और भी हैं, बट मेनली सात्विक तंत्र प्रैक्टिस करता हूँ। तो वो हम करके रिलीफ पा सकते हैं। और आप लोग क्या कर सकते हो पितृपक्ष के अंदर अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए। 8 8 पोर्टल, 7 7 पोर्टल, 6 6 पोर्टल, 5 5 पोर्टल बहुत कर लिए। पितृपक्ष पे एक बार ही मैनिफेस्ट करके देखो। और पितृपक्ष में मैनिफेस्ट ना ये नहीं करना होता कि आज मेरे को 50,000 मिल जाए, या ये एंजल मेरे को 10,000 दे दो। पितृपक्ष में मैनिफेस्ट बड़ा करो, अगले पितृपक्ष से पहले मेरे को मेरा घर चाहिए, अगले पितृपक्ष से पहले मेरे घर के सामने क्रेटा खड़ी होनी चाहिए 20 लाख रुपए की। ऐसे मैनिफेस्ट होता है वहां पे, और वो चीजें होती हैं। ठीक है, ओके। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज मैंने रखा है बहुत मिनिमम अमाउंट पे एंड बेस्ट, कि जिससे मेरे स्टूडेंट सीख जाएं और बहुत ज्यादा अच्छे वो हो, आपके स्क्रीन पे है। और अभी जो पेमेंट करेंगे 9 बजे से पहले उनके लिए यही रहेगा, उसके बाद इसका प्राइस मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, 1200 इसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। श्वेता ने तो पहले ही पेमेंट करके उसने कह दिया कि सर मैं तो देख ही नहीं रही, आप पे फुल ट्रस्ट है, जो भी आप करवाओगे बेस्ट ही करवाओगे। उसने तो पेमेंट करके ही छोड़ दिया। पेमेंट करके जो है आपने ग्रुप के अंदर ही शेयर करना है पेमेंट का। सपना जी क्या बोल रहे हैं आप, आपने हैंड रेस कर रखा है, बताइए। हेलो सर, हाँ मैं जी कल सपना जी। मॉर्निंग करूंगी सर पेमेंट। मेरा जीपे एंड फोन पे काम नहीं कर रहा है सर। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आप फिर कल करेंगे। हाँ, मैं कल करूंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो क्लास है हम 31st को करेंगे। अच्छा, ये एक दिन की क्लास है सर? मैं मोस्ट प्रोबली एक दिन में बेस्ट आराम से करवाऊंगा, अगर नीड होगी तो मैं 2 दिन में करवाऊंगा। ओके। 31st कैसे क्या? करना है आप बताओ, कैसे करना है, 2 दिन में करनी है, एक दिन में करनी है? सभी पहले टुडे? मेरे को ये बताओ, मैसेज कमेंट में वो कर दो, 2 दिन में करनी है, एक दिन में करनी टुडेस। है? सभी ने 2 डेज में करनी है, ठीक है, फिर हम 31st और फर्स्ट को रखेंगे। ठीक है। सर एक और डाउट है सर। बोलिए। सर ये पितृदोष के रिगार्डिंग, मतलब हम्म। पितृदोष मतलब प्रीवियस जनरेशन से भी कैरी फॉरवर्ड होता है ना सर? हाँ हो सकता है, तो वो भी हमको कुंडली में दिखता है? कुंडली में दिखता है। ओके। मैं बता देता हूँ, केतु 4th हाउस में होगा, राहु 10th हाउस में होगा, वो भी एक पितृदोष बनाता है पिछले जन्म, जिससे मात्र ऋण लगता है। ओके। ठीक है। ठीक है।
तो आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा ग्रुप। हाँ जी नवजोत। सर मेरा क्वेश्चन ना जनरली एक चीज के ऊपर है कि जैसे मेरे ना ब्रदर की वेडिंग है जनवरी में। हम्म। तो हम्म। मुझे पूछना था कि जैसे कहते हैं कि जिस टाइम पे श्राद्ध चलते हैं तो शॉपिंग नहीं करते शुरू। कई लोग नवरात्रि से हम्म। शुरू करते हैं या फिर उससे पहले पहले बिल्कुल। कर लेते हैं। पर हम्म। मुझे ये डाउट था कि मान लो कि जैसे 7 तारीख को श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, अगर सपोज हाँ। हमने पहली से शॉपिंग करनी शुरू कर दी, तो जो 7 हम्म। से 21 तक का टाइम है उसके बीच में फिर शॉपिंग ऑन गोइंग रख सकते हैं या अवॉइड करनी है? अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। और अगर बाई चांस कोई ऐसी चीज पसंद आ जाए तो खरीदनी भी नहीं? होल्ड करवा दो, घर मत लाओ। मीन्स ठीक उसका है, कुछ टोकन अमाउंट दे के होल्ड करवा दो, घर मत लाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यही ठीक है। पूछना था बस मुझे, क्योंकि मेरा एक कजिन है तो उसके मम्मा पूछ रहे थे, तो मैंने बोला आज इसी ओके। के ऊपर क्लास है, मैं पूछ के बताता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है सर। थैंक यू। हाँ जी करीमा। सर मैंने तो यस के लिए हैंड रेस किया और मैंने पेमेंट भी कर दी है सर। मैंने तो उसके लिए किया था ओके। सर। सर क्योंकि क्वेश्चंस ठीक तो है। क्लासेस में सर बहुत सारे लेने हैं आपसे। ठीक है डन। डन। रूपक जी। रूपक जी अनम्यूट कीजिए। हैं आप यहाँ पे? नहीं है। राधे है। राधे सर हूँ। राधे राधे। कैमरा स्टार्ट कर सकते हैं तो आप कैमरा स्टार्ट कर लीजिए। सर कैसे हो मुझे आप? प्लीज, मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? मैं अच्छा, बताओ। जबरदस्त सर आपकी सारी रेमेडीज का जो रिजल्ट है ना, जबरदस्त है। सब महादेव की कृपा से। हाँ सर जी। एक चीज बताओ। बताइए, जिन लोगों का वंश वृद्धि नहीं हो रही है या सिर्फ फीमेल्स ही हो रही हैं, तो उसके पीछे का पितृदोष। लॉजिक भी यही हो सकता है, लोग ट्राई कर रहे हैं पितृदोष। या पितृदोष? तो ये पितृदोष रेमेडी आता है। अगर हम करने के बाद अगर वो कंसीव करने के लिए ट्राई करें तो क्या चांसेस हो सकते हैं? चांसेस बन सकते हैं। मैं ठीक, इसमें बस यही बात। बहुत सारी, मैंने जैसे कहा ना, मैं एक शाबर विधि बताऊंगा। हम्म। उससे हमारा बेसिकली 3 तरीके से पूजा करी जाती है, मैं आपको इन डिटेल क्लास में बताऊंगा। अब वैसे वो तो सर मैंने ना उनको वो वाली भी हम्म। सजेस्ट करी थी जो आपने बताई थी ना, डेज बताए थे कुछ कि इन डेज हाँ में करो, तो क्योंकि उसका बिल्कुल। रिजल्ट मुझे आया है सर, वो 99% आपने बोला था और 99% ही उनको बेटा हुआ है। बट अगर पितृदोष हो तो शायद में भी। तब नहीं होगा। हाँ, तब नहीं होगा ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट था। हम्म। कोई नहीं, आप इसके बाद उनका रिचुअल करवाओगे। और एक चीज और मैं सभी को बताऊं, मैं रिचुअल के आपको चार्जेस भी बताऊंगा कि आपने क्या चार्जेस अपने क्लाइंट से चार्ज करने हैं। उससे मिनिमम 1 रुपए भी चार्ज नहीं करना है। इसका रिजल्ट आई थिंक सीमा जी को पता है, नवजोत को पता है, और गरिमा को भी पता है। गरिमा आप हो एक बार हैंड रेज करना। स्क्रीन पे आप एक बार आना। जो भी पेमेंट इस पे करते जाएंगे मेरे को स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करते जाएं आप। ठीक है। गरिमा, मैंने आपको काजल काजल वाला करा था, आपने ये कौन सा यस सेल सर। किया था? सर काजल, सर मोस्टली सारे कितने काजल बने। कितने में सेल किया था और कितने में मैंने आपको 11। बताया था? 11 में आपने करा। 51, मैंने 11। मैंने मिनिमम 5100 बोला था कि मिनिमम 5100 चार्ज करना है, एंड गरिमा ने 11,000 चार्ज करे। और गरिमा ने आई थिंक 5 या 6 सेल करे, जहां तक मुझे याद यस सर। यस सर, ज्यादा ही। है। ज्यादा ही उससे मैं, मेरे को जहां तक लास्ट टाइम का याद उस है, टाइम सर 5 या 6 5 6 थे, उसके बाद 2 3 और हो गए सर। अब हो नया गए ना। काजल बनाना है हमें अच्छे टाइम। यस बस सर। बस बस। तो कॉन्फिडेंट रहना है कि जो आपको चार्जेस बताए जा रहे हैं आप वो कॉन्फिडेंटली अपने क्लाइंट्स को बोलो। आपको वो पे करेंगे। जब तक आप अपने पे ट्रस्ट नहीं रखोगे, अपने मेंटर पे ट्रस्ट नहीं रखोगे। अच्छा गरिमा, आपने सिंपल क्या चीज जो मैंने बोला उसी चीज पे ट्रस्ट रखा आपने? बिल्कुल सर, उसी पे ट्रस्ट रखा और सामने वाले ने सर उसी फेथ पे मुझे किया। और सर आप मानो कि नहीं, डिस्टेंस पे रहने के बावजूद भी, क्योंकि सर उसको 1 मंथ के लिए ना कहीं पे जाना था, मेरा एक क्लाइंट ऐसा था और पीछे से हम्म। उसके हस्बैंड के चांसेस थे उसकी पहली वाइफ के पास जाने की। हम्म। बट सर वो विश्वास मुझे आप पे था और वो मेरे मेरे क्लाइंट को मुझ पे था। हम्म। सर डिस्टेंस पे रहने के बाद भी उसके हस्बैंड उसको रोज मिल मतलब बीच बीच में मिलने आते थे। और उसके बाद सर आपको बी फ्रैंक बताऊं, स्टार्टिंग में उसने मुझे बहुत परेशान किया, उसके बाद उसका मेरे पास कॉल भी नहीं आया, इतना वो बिजी होगी अपने हस्बैंड। ऐसे ही होता है, टाइम लगता है। जो भी, पता है क्या है, मेरा क्या है, मैं डेमनोलॉजी नहीं सिखाता हूँ ना मैं करवाता हूँ। मैं जो चीज सिखाता हूँ परमानेंट सॉल्यूशन वाली सिखाता हूँ। उसमें शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट उसके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के आए।
यस सर, आपका एक इसी पितृदोष का सर आपने शायद बताया था, श्राद्ध जब पितरों के दिन आते हैं तब आपने बताया था श्राद्ध के लास्ट वाले दिन में 2 ईंटें रख के दिया जला के हाँ प्रसाद वाला। सर वो भी मैंने मेरी क्लाइंट से करवाया और मुझे उसके 100% रिजल्ट मिले सर। 100 से सर ज्यादा ही मिल गया उसको, उसने मांगा कुछ और था, उससे ज्यादा ही उसको मिल गया। और फिर मिल उसने, गया ना। यस सर, सर मिले हैं रिजल्ट सर, कंफर्म मिले। चलो सही है। ठीक थैंक है, यू इससे ही सर। पता चलता है कि आपके सर को कुछ तो नॉलेज होगी। सर पूरी नॉलेज है सर, पूरी नॉलेज है, इसलिए सर अभी आपने बोला ना एस्ट्रोलॉजी के लिए, तो मैं तो सर वेट कर रही हूँ कि कब वो क्लास आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, राधे राधे। सोनिया जी, अनम्यूट करिए। राधे राधे सर। सर मेरा राधे राधे। क्वेश्चन ये है, जैसे हमारे बच्चों की कुंडली में पितृदोष होता है या हस्बैंड की कुंडली में पितृदोष होता है, अब वो तो करेंगे नहीं राइट कोई भी रेमेडीज, हम्म क्या हम्म। ब्लड रिलेशन वाले उनके बिहाफ पे कर सकते उनके हैं, पितृदोष रिजल्ट पूरा निवार। आएगा। कर सकते हैं, ओके रिजल्ट्स पूरे आएंगे। ओके, या दैट वाज द ओनली क्वेश्चन आई हैड। और ठीक है। सर एक बार आप टाइमिंग कंफर्म कर सकते हैं, और क्लास सैटरडे संडे हो जाए तो बेस्ट रहेगा, मंडे थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी ऑफिस की वजह से ना, कैसे करें, सैटरडे संडे में करें? मैं भी ग्रुप में एक पोल डाल देता हूँ सैटरडे संडे का। क्योंकि ठीक है ना। मेरी मॉर्निंग होगी सर, जब क्लास होगी ना, ओके, इस वजह कोई नहीं, से। आपको आप सबको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग्स में सभी को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ मैं सैटरडे संडे का, डेफिनेटली। ओके सर, आई मेक द पेमेंट, आई एम जॉइनिंग द क्लास, थैंक यू। डन। ओके, थैंक यू। नहीं तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट है, क्या वो ट्राई करना चाहते हैं सर का 5 आवर्स का एक और सेशन? एक ही बारी 5 घंटे बैठ के हम कंप्लीट कर दें, बोलो। ओके, सिल्की जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, मैंने ये कंफर्म करना था सर, एक तो टाइमिंग का प्लीज़ बता दीजिएगा। आई थिंक मैं और सोनिया जी हाँ। दोनों सेम कंट्री से हैं, और सर ओके। वीकेंड्स पे बहुत लंबा तो नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि बिल्कुल नहीं, हमारे डोंट वरी, मैं टाइमिंग्स ऐसे रखूंगा कि आप लोग मैनेज कर पाए एंड चीजें मैनेज हो पाए। सैटरडे संडे की ही मैं क्लासेस रखूंगा, मैं थोड़ा सा जो अभी टाइमिंग हमने रखा है इसी के आसपास की टाइमिंग्स रख के मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, डोंट वरी। सर क्योंकि मैं ना 10 महाविद्या कर रही थी, सैटरडे को ना मेरा प्रैक्टिकल हवन है, तो वो 2 ढाई घंटे का होगा ओ। माँ काली का। तो मैंने ओके। तो हवन अभी नहीं करना क्योंकि मुझे घर से बाहर जाके करना पड़ेगा, और हम्म। लेकिन मैंने वो क्लास अटेंड करनी है, और ओके। मेरे को सर उधर भी आपकी क्लास में भी ध्यान देना है, तो और सर सैटरडे संडे भी है, तो कुछ ऐसा मैनेज कर लीजिए कि मतलब ये कर सकें हम डोंट इज़िली। वरी, सैटरडे सैटरडे संडे को क्लास हो जाएगी, वो मैनेज हो जाएगा आपको, डोंट वरी। बाकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, आप सर सैटरडे वाली रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, संडे को डाउट्स कर लेंगे। ठीक ओके, है, ओके सर, हो ठीक है सर। जाएगा। ओके, और ठीक है। सर एक चीज़ और कंफर्म करनी थी, जैसे मेरे क्लाइंट हैं, उनकी ना हम्म। फैमिली में स्नेक की पूजा होती है, और ठीक है। वो लोग पहले के टाइम में ट्राइब थे उनके एंसेस्टर्स वगैरह, और हम्म। उसके बाद उसने ना गलती से एक स्नेक का बच्चा मार दिया और रात के 2 बजे वॉशरूम में आ गया था, हम्म। और इधर मैंने ना उसका स्पेल से नेगेटिविटी रिमूवल वगैरह किया, तो मुझे भी सपने में ना वो स्नेक आया, उसने मुझे वो नहीं मत बताया, करो, तो उसकी मत करो, अच्छा, उसका दूसरा रिचुअल होता है। ओके। उनकी कुंडली में सर्प हत्या का पहले ही दोष बना होगा, उन्होंने इसीलिए करी होगी। तो इसका निवारण दूसरे तरीके से होता है, पर इनका जो ये पितृदोष से बिल्कुल अलग चीज है। और हुँ, इसका जो प्रॉब्लम आएगी उनके बेबीज में आएगी, उनके मेल बेबी है, कोई मैरिड है? हाँ, हाँ जी है। हाँ, मेल बेबी पे प्रॉब्लम आएगी, मेल बेबी की डेथ होने के चांसेस है। तो सर ऐसे में मैंने उनको बोला कि जहाँ पे इनके यहाँ जो इनके यहाँ पूजा होती है, इनकी जहाँ पे स्नेक की और जहाँ पे इनके कुल देवता होते हैं, वहाँ पे मैंने उनको पूजा करने के लिए बोला था। मुझे उसके थोड़े से इंट्यूशंस आए थे, मुझे गाइडेंस आई थी। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। और बाकी इसका अलग है, बिल्कुल इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, करवा देंगे, हुँ, डोंट वरी, हो जाएगा वो भी। ठीक है सर। तो सर उसका भी आप कुछ करवाएँगे? इस क्लास में तो नहीं है, आप मेरे को हुँ, मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा, उसका कल देख लेंगे उस चीज का, ठीक है। वो ठीक है डिफरेंट है सर, बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके। राधे राधे। हाँ जी श्वेता।
सर अभी मैंने सुना है, आपने बोला है ना कि खाने में बाल आते हैं, हम्म। वो भी दो तो मेरे को पितृदोष लगता है। रेगुलरली आता था सर मेरे को रेगुलर आता था सर। वही खाना हम भाई बहन बैठ कर खाते थे, लेकिन मेरे को अकेले को आता था। जिस दिन मेरे को समझ में आया कि ये पितृ हम्म दोष है, तो मैंने होपनोपो प्रेयर चालू किया था सर। मतलब हम्म। गलती कुछ तो हो गया है शायद मम्मी पापा को, दादा दादी को, मतलब एक मदर नहीं, दो दो मदर मैं खो चुकी हूँ। तो ओके। होपोनोपो प्रेयर मैंने चालू किया था ना सर, तब से बंद हम्म। हो गया सर। माफी चलो। मांगना मैंने चालू किया था। ओके। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। सेकंड है, मैं अपने लिए एक घर मैनिफेस्ट कर रही हूँ सर। आज हो आप जाएगा। मेरे को ब्लेसिंग दे दी है ये क्लास में। हो थैंक यू जाएगा, मैंने सर। आपको इसी में हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। सभी को मैं भी ग्रुप के अंदर भी ये चीज शेयर कर देता हूँ एक बारी। मैं एक बारी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, पेमेंट लिंक्स एंड ऑल। चलिए, मैं सभी का हो। सोनिया, कोई डाउट रह गया आपका? सोनिया, कोई डाउट रह गया है कि आपका? No, sir, all clear. I'll down my hand. ठीक है। चलिए, क्लास कंप्लीट होती है। अब हम सभी सैटरडे एंड संडे में मिलते हैं, 30 एंड 31 को। ठीक है। आपके पास कल का दिन है, अपने उंगलियों को एक्सरसाइज करवा कर आना है, क्योंकि सर की बहुत बुरी आदत है कि सर पीडीएफ नहीं देते हैं। पीडीएफ नहीं देनी चाहिए। मैं इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ एक बारी।